देवभूमि उत्तराखंड में देव डोलियों का आगमन जब से हुआ है, उसके साथ साथ एक और चीज भी लगातार उसका पीछा करती रही है, वो है उस पर विवाद। और ऐसे ही विवादों के बीच में आज जो सुरकंडा देव डोली दरबार है वो भी घिरा हुआ है, क्योंकि सुरकंडा मंदिर समिति और सुरकंडा देव डोली के दरबार के बीच में कुछ खास बन नहीं रही है। क्या कुछ कारण है उसको जानने के लिए आज हमारे साथ सुरकंडा देवी दरबार डोली दरबार जो ऋषिकेश में है उसके, आपको क्या कुछ कहूँ मैं, पंडित जी, पुजारी जी, सब आप ही हैं। अजय बिजवाण जी हमारे साथ हैं, तो बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम, जय माता दी। सब जो जितने भी लोग ये लोकार्पण चैनल को देख रहे हैं उन सभी को साधुवाद है। और माँ भगवती सुरकंडा तो एक ऐसा नाम है जिसे बोल कर ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। सर की सुरकंडा, जिसके आंखें जिनके उसमें, कान जिनके उसमें चेहरा है बोलने का जिनका उसमें है, ऐसी माँ सुरकंडा की महिमा तो अनंत है, अपार है। अनंत अपार है। और मुझे याद है तकरीबन 1 सवा साल 1.5 साल हो गए जब हम पहली बार मिले थे, और कुछ वीडियोस कुछ वायरल हुई थी। आज दरबार भी भव्य है, आप भी भव्य है, सब कुछ भव्य लग रहा है यहाँ। देखिए, वो परमात्मा की कृपा है, करने वाला परमात्मा है। अजय बिजलवाण कोई माध्यम नहीं बनता। अजय बिजलवाण सिर्फ एक छोटा सा, जिसे कहते हैं ना कि इस संसार में चलने के लिए जो है कई लोग कोशिश करते हैं कि परमात्मा की धूल बन जाए। मैं उस धूल की कामना भी नहीं करता। मैं कहता हूँ परमात्मा मुझे एक ऐसा कण बना देना कि अपने नखन पे लगा देना। तो वो परमात्मा कर रहा है धीरे धीरे। और ये सुविधा हमारे लिए नहीं, ये सुविधा उन सभी के लिए है जो यहाँ पर दरबार में अपनी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। क्या बात है। चलिए अब चलते चलते इसमें एक कटु प्रश्न की तरफ भी आते हैं जी। एक बड़ा आजकल द्वंद मैं देख रहा हूँ मंदिर समिति की तरफ से, आप पर बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं। पहला इल्जाम से शुरुआत करते थे कि बिजलवाण जी आप कभी मंदिर में गए नहीं, और जब गए तो आपको वहां से भगा दिया गया। ये क्या है? देखिए, मंदिर समिति के पास कैमरा है, वो उस क्लिप को निकालिए। ठीक है, पहले तो ये जो क्या कहते हैं, आप जो बोल रहे हो ना, किस प्रपंच से बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मुझे वो समझ नहीं आया। और आपके पास वीडियो क्लिप होंगी, उन वीडियो क्लिप को, क्योंकि कैमरा रिकॉर्ड करता है, तो उस कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालिए। निकालने के बाद दिखाइए कि कहाँ पर आपने क्या कहते हैं अपमान करके भगाया है। मैं तो गया हूँ मंदिर में, जितने बड़े भाई लेखवार लोग मिले, जितने जरदारी मिले, जितने भी क्या कहते हैं पुजारी मिले, उनके द्वारा सम्मान ही प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरे लिए आदरणीय वंदनीय पूजनीय है। अब पता नहीं किसने ये बात उठाई, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं। मंदिर में गया, सम्मान पूर्वक गया हूँ, आज तक मंदिर में हाथ ही जोड़े हैं परमात्मा की, वहां से आराधना। और अगर ऐसा कुछ है तो आपके पास वीडियो क्लिप होंगे, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनलों में भगवती सुरकंडा की रात्रि विश्राम की और भगवती के मंडाण की, प्रांगण में मंडाण की। आप रुके थे? हाँ बिल्कुल, रात्रि मंडाण में रुके रहे। चलिए इस सब पर भी आऊंगा, ये सारी क्लैरिफिकेशन भी मैं आपको दूंगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी कल हमारे चैनल पर जो इन्होंने की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी हद तक बातें साफ हो गई थी, लेकिन कुछ प्रश्न थे जो मेरे दिल में भी थे, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं ये प्रतिद्वंदी इस तरह से भी हो सकती है कि कहीं थोड़ा जलन हो रही हो। जो लोग पहले सीधे सुरकंडा माँ के लिए कद्दू खाल जा रहे थे, उनको आज दरबार का होकर दृश्य उनको यहीं मिल जा रहे हैं ऋषिकेश में। ऐसा भी आपको लग रहा है? देखिए, मैं तो एक चीज मानता हूँ, सिद्धपीठ में वहाँ मानता हूँ, मैं खुद मानता हूँ, और मैं वहाँ का दर्शनार्थी बन के जानता हूँ। अगर इस प्रकार से ईर्ष्या करके अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है ये गलत है। मैं तो समझता हूँ कि जब महत्तम में गाऊं तो वहाँ की गाऊं, मैं यहाँ की महत्तम में नहीं गाता, क्योंकि ये उसका एक स्वरूप है। कुल देवी के रूप में, मेरे माँ की जो मायके की देवी है उसकी कुल देवी के रूप में, माँ जी के कुल देवी के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हो रखी है। और उस प्रतिष्ठित मेरा ममाण देव जिसे बोलते हैं ममाण गाँव, तो ममाण गाँव का जो है या कुल देवी का रूप में प्रतिष्ठित है। अब जब प्रतिष्ठित है तो मैं तो उसी की महिमा गा रहा हूँ ना, मैं चिल्ला रहा हूँ सुरकंडा मैया की जय, सुरकंडा देव डोली दरबार की जय। तो बुरु के लिए अब ये तो भाई क्या कहते हैं, यूं ही जान की कहूँ तो बुरु लगन लगी हो, तो मैं भी नहीं समझ पाने लगी की कहती हूँ बुरु लगनो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे मुताबिक नहीं होना मुझे चाहिए। लगता है, समझिएगा, ऐसे हम पहाड़ में हैं और हमारे यहाँ हर गांव में नरसिंह देवता को पूजा जाता है, और बहुत अच्छे रूप में। नरसिंह देवता के हर गांव में पशुआ अलग अलग हैं, अलग अलग पूजा पाठ होती है, अलग अलग उनको पूजने वाले भी होते हैं। तो वहां तो लड़ाई नहीं होती, भैया तुमने मेरे नरसिंह को पूज दिया या मैंने तुम्हारे नरसिंह को पूज दिया।
यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? अब वो तो क्या कहते हैं, उन्हीं की मनसा जाने, या फिर उनको किसी ने इस बहकावे में लाया हो कि ऐसा कार्य यहाँ से हो रहा है। मैं तो मंदिर समिति से भी यही निवेदन करूंगा, आप मेरे आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, चाहे वो मैती जरदारी के रूप में हो, चाहे पूजनीय पुजारी लेखवार के रूप में, चाहे मामा मालकोटी के रूप में। जब कोई कहता है मुझे कि अरे हम तो जरदार को, मैं इतना प्रश्न, मेरे पास जरदारी लोग भी आते हैं, मैं क्या कहते हैं सामने पे लेके आ जाऊंगा, क्या कहते हैं उनके चेहरे भी लेके आ जाऊंगा, और वो बिल्कुल समर्थन में खड़े हैं भाई। क्या कहते हैं वो, जब वो कहते हैं कि हम जरदार को, अरे मैं क्या कहते हैं कितना खुश होता हूँ कि भगवती के मायके के लोग आ रखे हैं। अब क्या कहते हैं भगवती के मायके के ध्यान के रूप में मेरी माँ भी एक वहीं की ध्यान है, क्योंकि भाई क्या कहते हैं कुल देवी वहीं की है, और वो ध्यान ये सिंपल सी बात वही है कि आप समझिएगा, जितने दर्शक देख रहे हैं, सुरकंडा देवी दरबार अलग है और सुरकंडा देवी डोली दरबार अलग है। वो मंदिर समिति है और ये डोली का दरबार है, जहां अजय बिजलवाण जी बैठते हैं और संडे संडे को आप बैठते हैं और फिर देवी अवतरित होती हैं। यही हाँ, तो होता है। अब मैं लिखवारो जी तक एक बात पहुंचाऊंगा। जो भगवान द्वारिकाधीश जी का मंदिर है, बांके बिहारी जी का मंदिर है, आप इस चीज़ को ध्यान से श्रवण करना। बांके बिहारी जी का मंदिर है, आज की डेट में इस्कॉन जो टेम्पल है वो वृंदावन में भी है, बांके बिहारी जी का मंदिर है वो वृंदावन में है, और दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी है, लेकिन महत्व तो वृंदावन की है। चाहे क्या कहते हैं वहां लोग जाएं, दर्शन उसी प्रकार से करें, आज जो है परमात्मा के उसी रूप से भजें, लेकिन महात्म्य जो है, जो पूजा स्थल, जो मन का भाव है तो वृंदावन जा रहा है। ऐसे सुरकंडा देव डोली दरबार है कि भाई चाहे यहाँ पर जो है कोई कितना भी व्यक्ति आ जाए, लेकिन आस्था तो मंदिर के प्रति है कि वहाँ। बहुत अच्छी बोली है, जैसे कि अगर भगवान श्री हमारे भोलेनाथ के अगर दर्शन करने तो हम मंदिर के पास में भी जाकर जलाभिषेक करते हैं, लेकिन उसके बाद भी केदारनाथ में आस्था बराबर होती है। तो ये काफी हद तक समझ में आया मुझे। एक और चीज बड़ा आरोप सा उनका ये भी है कि ये जो देव डोली के पशुआ हैं या जो आती हैं देवी, वो अवतरित होती हैं पुरुष पे या महिला पर, उस पर कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? हाँ हाँ, कोई हैं, क्या कहते हैं अमुक नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि अमुक नाम, हाँ पूरा ब्राह्मण है अमुक नाम। तो अमुक नामक जो व्यक्ति हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि स्त्रियों पे देवी नहीं आती। मैं तो ये मानता हूँ, देखिए स्त्रियों से ही पुरुष ने जन्म लिया है, ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि देवी स्वरूपा तो पहले वो साक्षात ही देवी स्वरूपा है। यदि उन पे देवी अवतरित हो रही है ना, तो हाथ जोड़ के ही खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो साक्षात ही देवी हैं, साक्षात ही देवी हैं। और आप कहना है कि देवी नहीं आती है, तो भाई ये आपके मन के भाव का विषय है, आप उनके मन के भाव कुछ भी रखिए, सोशल मीडिया पे प्रसारित कीजिए, चाहे चिल्ला कर, पर कहीं किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों? जिसपे अवतरित होते वो जानते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में 80% महिलाओं पे उनकी मायके की देवी और उनके ससुराल की देवी अवतरित होती है। जब मंडान लगता है तो क्या कहते हैं कोई पुरुष वहां पर बहुत कम दिखते हैं और स्त्रियों पे ज्यादा दिखते हैं। तो कोई बाल कुंवारी के रूप में सुरकुंडा भगवती राजराजेश्वरी चंद्रवदनी कुंजापुरी के रूप में बिल्कुल अवतरित होती है। अच्छा, जो देव डोलियां नाचती भी हैं जैसे सुरकंडा की भी, तो कई लोगों का मानना ये भी कि यार आप पर भी पशुआ, आप पर भी देवी अवतरित हो रही है, डोली पर भी हो रही है, तो वो क्या है? देखिए मेन क्या है कि देवी ने देवी स्वरूप में, डोली स्वरूप में जो है क्या कहते हैं उसका वो किया है, ठीक है। जब देव डोली पे आवेश रहता है तो देव डोली उस समय जो है पशु के रूप में मुझ पे आवेश नहीं रहता। देव डोली जो है वो मुझे क्या कहते हैं एक प्रश्न चिन्ह लगाती है कि अमुक नाम का व्यक्ति है, अलग ये इस नाम का व्यक्ति है, इस नाम का व्यक्ति है, यहाँ दरबार पे ऐसे व्यक्ति बैठे हैं, ये इस समस्या के लिए है। लेकिन जब वो मुझ पे क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं वहाँ कहीं ना कहीं वो आवेश ही प्रकट होता है। कभी आपने दोनों को एक साथ भी क्या कहते हैं आते हुए नहीं देखा होगा। जब वहाँ आवेश होता है तो फिर मैं उसका दास बन जाता हूँ। जब क्या कहते हैं मुझे पे आवेश होता है तो लोगों के लिए उसका जो है दास भाव आ जाते हैं। तो वो बात है, बस ये चीजें हैं जो मुझे लग रहा है थोड़ा महीन सी है और समझने वाली है। समझिएगा दोनों में अंतर कितना है जो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं या जो चीजें यहाँ जा रही हैं। एक अंतिम प्रश्न और लूंगा महाराज में, और उसके साथ हम फिर आगे बढ़ेंगे। जो ये चीजें हो रही हैं अभी, अगर इन सब के दबाव में आप पर ज्यादा पड़े, या फिर जिस तरह से सुरकंडा जो मंदिर समिति है उसके लोग बोल रहे हैं कि भैया इस व्यक्ति को हम बोलेंगे कि भैया देव डोली तो बंद कर, तो उस पर क्या विचार है? कोई कहेगा कि खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, तो क्या कहते छोड़ा जा सकता है। एक उसके लिए मुझे भगवती बोल दे, ठीक है, मुझे क्या कहते हैं मैं तब इस चीज को मानूंगा, ठीक है। मैं तो देव डोली के रूप में मानता हूँ, ठीक है। शक्तिपीठ में क्या कहते हैं शक्तिपीठ में, चाहे मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मुझे मूर्ति बोले या फिर परमात्मा आके बोल दे कि भाई तुझे हटना है,
मैं स्वीकार करूंगा। मुझे इंसान बोलेगा तो इंसान की तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, उसके लिए बल्कि मैं और बढ़ चढ़कर भाग लूंगा। मैं आगे जो है देवडोली दरबार को उत्तराखंड के बाहर भी क्या कहते हैं इस दरबार को सजाना चाहूंगा कि जो दरबार आप बाहर देखते हैं ना, वो दरबार की शक्ति जो है उत्तराखंड भी रखता है, और वो उत्तराखंड रखता है ना, तो उत्तराखंड का दरबार जो है विदेशों में जाने लायक तक है। जो आर्य समाज के ऐसा तो नहीं जल्दी आप विदेशों में भी जाने वाले हैं? अभी उसका खुलासा नहीं करूंगा। अभी तो यही है कि क्या कहते हैं एक ही चीज का खुलासा करूंगा कि परसों सतचंडी का पाठ है, आइए दर्शन करने के लिए आइए। उसका खुलासा बहुत जल्दी हो जाएगा और दरबार लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और क्या कहते हैं बड़े स्तर पे लगेगा। भगवती कृपा करेगी तो ना जाने अब जो है अयोध्या धाम में जो है भगवती का दरबार सजने को आ रहा है। तो अब जो है बहुत जल्दी अयोध्या धाम में भी भगवती का राम मंदिर के ही उसमें दरबार सजेगा। तो मैं चाहता हूं परमात्मा के आगे विदेशों में भी समझे, क्योंकि चक्रवर्ती जब तक मैं भारत, मेरा एक उद्देश्य है, चक्रवर्ती भारत पता है क्यों टूटा? क्योंकि अपने लोगों ने अपने आपस को काटा। भारत गुलाम बना किस कारण से? अपने ही लोगों ने अपने को काटा। ठीक है, यहाँ जो है अपना ही लोग अपने को काटते हैं, तो तब जो है यहाँ भारत गुलाम बना। नहीं तो ये चक्रवर्ती है और चक्रवर्ती रहेगा, जिसमें पूरा विश्व आता है, ये वो भारत है। आज क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही है। चक्रवर्ती अशोक की हम बात करते थे। एक चीज बहुत स्पष्ट है जो मैंने पहले भी एक एपिसोड में कहा था कि अगर भैया जो हमारे एक हनुमान भक्त हैं जिनसे आप शायद मुलाकात भी अब करने वाले हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, अगर धीरेन्द्र शास्त्री सच हैं तो मैं कहूंगा उतने ही सच अजय बिजल्वाण भी। अगर धीरेन्द्र शास्त्री के पर्चे सच हैं तो क्योंकि वो हमने भी देखा है होते हुए, चाहे वो दूध से जब चावल पे हरियाली निकली हो, या वो जो वहां पर लोग थे जो नतमस्तक हो रहे थे इस बात पे कि भैया हमारी कोख कई वर्षों से सूनी पड़ी थी, वो हमने होते देखा है। जो आपके हमने पहले वीडियोस आपने देखे होंगे, मिलियंस में वो वीडियोस गए थे। और उसके बाद चाहूं और कहीं ना कहीं सुरकंडा देवी दरबार का जो विस्तार भी हुआ वो था। लेकिन मैं यही फिर से कहूंगा, अगर उत्तराखंड में भी उस बात की आस्था रखनी है तो बिल्कुल इन पर भी उतनी आस्था होगी। क्यों जी? जी बिल्कुल सत्य है। देखिए मैं एक चीज मानता हूँ, यहाँ कण कण में परमात्मा है। ये बाकी प्रथा आज की नहीं है, जो ये तुम सवाल उठा रहे हो ना, ये बाकी प्रथा आज की नहीं है। ये बाकी प्रथा ना जाने कई समय से चलती आ रही है। और पहले क्या कहते हैं जो बाकी क्या कहते हैं आप ऐसी व्यवस्था, हमने ऐसी चीजें सुनी तो आप लोगों ने भी होगी कि इंसान यहाँ खड़ा खड़ा दूर क्या कहते हैं दूसरे गांव पहुंच जाता था देवता के आवेश में। भीम कहाँ भीम जी ने कुरुक्षेत्र में लड़ाई करी, ठीक है, और कहाँ भीम जी यहाँ उत्तराखंड में क्या कहते हैं पांडव जब रास होती है तो पांडव लीला में भीम जो है बड़े बड़े कद्दू को खा जाता है और ढोल वाले को अपने कंधे पे बिठाकर और ढोल को नचा रहा है। तो ये प्रथा है। और सबसे बड़ी बात है, बड़े प्रफुल्लित होके आनंदित होके आपसे हम समय भी लेंगे, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार हैं यहाँ पर जो चाहते हैं कि बस एक आपकी सूरत उनके कैमरे में भी उतर जाए। आपसे वापस से जुड़ेंगे हम जल्द ही, देवी दरबार में क्या कुछ होता है। लेकिन जो मैंने कहा है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री सच है तो अजय बिजल्वाण भी सच है। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।